मृदुल तिवारी और मालती चहर और कनिका जी किचन में हैं। वहीं का चल रहा है कि मृदुल तिवारी और मालती चहर चॉपिंग कर रहे हैं और उसके बाद कनिका जी कुछ अपना लगी हुई हैं गैस चूल्हे पर। तो अब यहाँ हमें देखना है कि कल का जो प्रोमो दिखाया था रात का जो, उसमें बड़ी ही एकदम पूरी अच्छी तरीके से बसड़ हो रखी है। अब हुआ क्या है कि जो कैप्टनसी टास्क होता है वही आया है और उसके लिए एक गिटार होता है और गिटार के अंदर बॉक्स बने होते हैं, जो कि उस बॉक्स में 10 बॉक्स होते हैं और 11 प्लेयर्स होते हैं, यानी कि कंटेस्टेंट 11 और 10 बॉक्स होते हैं और इसीलिए 10 रखे गए हैं ताकि ये कैप्टनसी टास्क में पूरा कंप्लीटली बसड़ मचाई जा सके। और उसी के तहत जब तक सॉन्ग बजेगा तब तक जो जिस बॉक्स में रहेगा वो माना जाएगा इन और जो नहीं बॉक्स में होगा उसको माना जाएगा आउट। तो अब यहाँ यही रहा कि जहाँ जिस तरीके से प्रोमो दिखा रहे हैं उस प्रोमो में आपने देखा ही होगा कि फरहाना और मृदुल और अभिषेक, नीलम और साथ में लास्ट में गौरव खन्ना ने अच्छा दमखम दिखाया। अब यहाँ हुआ क्या था कि फरहाना और मृदुल ये पास पास में थे और यहाँ जो मृदुल को बोल रही थी कि धक्का क्यों दे रहा है, लेकिन मृदुल को पहले से ही धक्का मिल चुका था, इसलिए वो उसने अपनी जगह बनाई थी और अपनी जगह पर ही खड़ा था, लेकिन उसने धक्का दे दिया, मतलब फरहाना ने मृदुल तिवारी को, और वहाँ जाके मृदुल तिवारी में और फरहाना में धक्का मुक्की हो गई। लेकिन इसके बाद फिर नीलम गिरी और अभिषेक में भी खूब धक्का हुआ। पहले तो जुबान से ही झगड़ा हुआ था, लेकिन फिर बाद में नीलम ने अभिषेक बजाज को अच्छा खासा धक्का दे दिया तो वो जमीन पर भी गिर गया था। अब यहाँ इन दोनों के बीच हुई सो हुई, लेकिन बाद में जब इनके संचालक करता था शहबाज, तो जब शहबाज ने पूरा टास्क हो चुका था, उसके बाद रिजल्ट बताया, उसके बाद होती है अच्छी खासी भसड़ कि वहाँ नीलम और कनिका और तान्या मित्तल ये तीनों अपनी खुशी जाहिर करते हैं क्योंकि वो गौरव खन्ना उस टास्क में विजेता नहीं बन पाया और इसीलिए वो उसके तान्या मित्तल और ये नीलम गिरी उसको चिढ़ाती हैं। तान्या मित्तल ज़्यादा चिढ़ा जाती है कि अरे ये देखा वो देखा, अरे ये टीवी के सुपरस्टार और ये हैं, ये कैप्टन नहीं बन पाए, हो ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। इसी बीच फिर गौरव खन्ना ने आपा खो दिया और वो बहुत तेज चिल्लाए कि फरहाना में थी जो ज़्यादा बकवास कर रही थी, तो फरहाना को ही लेके बोला था जीके ने कि तू ये सोच रही है ना कि फाइनल तक कौन जाएगा, तो फाइनल तक तू मेरे लिए तालियां बजाएगी और देखना ये सीज़न मेरे नाम से होगा और तू इस सीज़न में मेरे नाम से ही जानी जाएगी कि इस गौरव खन्ना सीज़न में मैं भी आई थी फरहाना। तो इस तरीके से बड़े तेज तर्राटे में बोले थे गौरव खन्ना, क्योंकि उनको बहुत गुस्सा आ गया था। कोशिश करते हैं वो लोगों को थोड़ा समझाने बुझाने की, लेकिन रात को तो अपना आपा खो दिया उन्होंने और ये उनके मतलब आपा खूब पाया गया था। वो अपने आप बिना किसी बात के किसी को नहीं छेड़ते, लेकिन फिर भी एक जो हिंट दे दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए देख लेना कि फाइनल में कौन होगा, तो यह उनका आत्मविश्वास उभर कर आ रहा है और देखा जा रहा है। वैसे भी पहले से ही ये अफवाहें थी कि कुछ भी हो गौरव खन्ना विनर बन सकते हैं। अब यहाँ हो सकता है कुछ पर्दे के पीछे कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल
जिस तरीके से फरहाना, गौरव खन्ना और अमाल मलिक, ये 3 लोग बहुत बड़ी दावेदारी कर रहे हैं अपनी अपनी। और जहां अभिषेक की बात है तो अभिषेक थोड़ा ठंडा पड़ जाता है, वो इन चीज़ों में अपना अग्रेसन नहीं दिखा पाता, वो सीधा अशनूर के लिए दिखा देता है, लेकिन गेम के लिए अग्रेसन अभी उसके अंदर नहीं जाग पाया। जो शुरू में था वो सब डाउन हो गया है। अब किसकी वजह से हुआ ये तो आप लोग भी देख रहे हैं, लेकिन ये अभिषेक और अमाल मलिक ये दोनों एक ही टक्कर के माने जा रहे थे, वहीं अब ये अभिषेक थोड़ा पिछड़ गया और गौरव खन्ना आगे आ चुके हैं। हालांकि अमाल मलिक भी अभी फिलहाल चुपचाप शांति के साथ बैठा, अभी भी लाइव चल रहा है, तो लाइव में अपना जो कि बीबी रेडियो पता नहीं क्या क्या देता था, जो कि आज फिर से देने लगा है और दे भी रहा है वहाँ। लेकिन इस बीच में जब से मालती चाहर आई है तब से ये बीबी रेडियो का थोड़ा कम हो गया था वहाँ, लेकिन आज फिर से चालू हो गया है। और जहाँ तक हो सकता है कि वो कोशिश कर रहा है अपने आप को ही मतलब एक्टिव करने के लिए, कि हो सकता है मालती चाहर कुछ ज़्यादा ही बोल जाए किसी भी समय, तो इस वजह से थोड़ा अपने आप को संभाले हुए है। और संभाले इसलिए क्योंकि हर तरफ रायता फैल चुका है, जहाँ तान्या मित्तल से झगड़ा हो चुका है, शहबाज भी अब थोड़ा ठंडा पड़ गया है अपने हिसाब से, जहाँ वो जो काम कर रहा था उस हिसाब से अब वो भी लड़कियों की लड़ाइयों में ज़्यादा पड़ गया है। मतलब लड़कियां ही उसको परेशान कर रही हैं, वो तो खैर अपने आप में मस्त रहने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए, और लोगों का भी एंटरटेनमेंट करा देता था। लेकिन अभी फ़िलहाल वो भी ठंडा है। इस वक्त जो गर्म है वो वही है कि एक गौरव खन्ना और एक ये फरहाना, इन दोनों लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही है और यही गर्मी दिखा रहे हैं। लेकिन फरहाना अपने लीग से हट चुकी है, लेकिन गौरव खन्ना अपनी लीग पर आ चुके हैं। बस ये फ़र्क है इन दोनों के नेचर में। और गौरव खन्ना तो अब कुछ न कुछ करके ही मानेंगे। ये अब गौरव खन्ना ने तो अपनी लीग बना दी है और उसी पर चल रहे हैं। अब यहाँ से गौरव खन्ना को थोड़ा बल मिल सकता है और हो सकता है कि अब गौरव खन्ना को एक एक करके सभी लोग टांग खींचने लगे, क्योंकि गौरव खन्ना अब नंबर 1 पर चल रहे हैं इस वक्त। तो किसी भी तरीके से देख लीजिए आप, गौरव खन्ना एक अच्छा स्टेज लेके बैठे हैं अभी फ़िलहाल। लेकिन आपा इसीलिए खोया कि जब इंसान अपने मन में जो ठान लेता है और वो उसके विपरीत होता दिखता है तो फिर आपा खोता ही है इंसान। तो इसलिए अब यहाँ नीलम गिरी की बात करते हैं, जो कि नीलम गिरी अपना अच्छा गेम खेलती आई थी अब तक, लेकिन अब पता नहीं उसको क्या हो गया है। अब क्या थोड़ा टाइम हो गया, उससे पहले ही ये भ्रमित हो चुकी है, जहाँ सब काम अपनी मतलब ये सोच के करती थी कि कुछ भी हो मुझे नहीं निकलना, इसलिए वो चमचागिरी थोड़ी सी करती थी और चमचागिरी के बल पर ही उसको थोड़ा लोग नॉमिनेट भी नहीं करते थे। लेकिन अब तो वो सबसे ही लड़ भिड़ रही है, अपना गेम खेल रही है, उसमें कोई बुराई नहीं है कि वो अपना गेम खेल रही है। लेकिन वो जो उसको समझना चाहिए वो चीज़ समझ नहीं पा रही है। कभी वो तान्या के खिलाफ हो जाती है, कभी वो कुछ और हो जाती है, लेकिन वो उसके मन में दिमाग में यही बात नहीं बैठ रही है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अगर वो उसे गलत दिखाई दे रहा है तो वो उसको छोड़ के ना सही वो दूसरे पर यानी कि 2 नावों में सवार होने की कोशिश कर रही है। तो उस वजह से ये नीलम गिरी थोड़ा बहुत क्या कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई है अपने उसमें, तो वोटिंग के थ्रू भी बहुत वीक पड़ चुकी है। और वहीं अब इस वक्त हाँ एविक्शन आ रहा है जो कि कल हो सकता है, तो इसमें कल किसी न किसी को
हो सकता है डिसाइड हो जाए कि कौन एविक्ट होगा। तो यहाँ नीलमगिरी के ऊपर तलवार लटकी हुई है, जबकि नीलमगिरी से भी थोड़ा वीक है कनिका जी, लेकिन कनिका जी को नहीं निकालेंगे। ये बिग बॉस मेकर्स की कुछ न कुछ हो सकता है, कोई अंदरूनी बात हो, लेकिन यहाँ सबसे वीक वोटिंग के हिसाब से कनिका जी हैं। लेकिन अब नीलम के ऊपर तलवार लटकी दिखाई दे रही है कि नीलम हो सकता है कि बेघर हो जाए। तो हो सकता है, गारंटी तो कहीं भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर नीलम के लिए थोड़ा खतरा हो सकता है अब, क्योंकि नीलम हर किसी से पंगा ले रही है, और पंगा लेते लेते वो ये नहीं सोच रही कि कौन सही है और कौन गलत। वो सीधा अपने रिश्ते जो बनाए हैं उसी के हिसाब से ही बस उसी पर आंख बंद करके विश्वास कर रही है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन जाने से पहले एक बार अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो आए फट से आपके सामने पेश हो जाए और आप उसका आनंद ले सकें। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।